अमन इंसाफ मोर्चा की जानिब से यहाँ एक पत्रकार परिषद नई सरकार पुराना अत्याचार के नाम से शीर्षक से रखी गई थी। हम सब जानते हैं कि ये नई सरकार को स्थापित हुए कुछ ही दिन हुए हैं और जो पिछले 3 दिन संसद में गुजरे हैं उसका अगर हम उस पर विचार करें तो ये 3 दिन 1952 से लेके तो 1924 तक जो संसद चली उसमें ये तीनों दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन हैं। इसमें ऐसी घटनाएं घड़ी जो इससे पहले 72 साल में कभी नहीं घड़ी थी। फिर शपथ ग्रहण का भी आपने जो समारोह था वो भी देखा और किस तरह से लोगों ने वहाँ पर संविधान को हाईलाइट किया। तो ये जो माहौल इस देश में बना है वो संविधान की रक्षा, संविधान की अमल बजावनी, इसको लेके पूरे इलेक्शन का वो एक सेंटर पॉइंट रहा है, एक कैंपेन का पॉइंट रहा है। क्योंकि लोगों ने पिछले 10 सालों में देखा कि जो सरकार है जो फिर से तीसरी बार बहुत ही कम मार्जिन से सत्ता में आई है या और भी कोई तरीके होंगे उसके ज़रिए से सत्ता में आई है, तो 10 सालों में संविधान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया गया। फिर एक साजिश या एक मुहिम उनके तरफ से ये भी चलाई जा रही थी कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन भारतीय जो जनता है वो बहुत ही संवेदनशील है। वो चाहती है कि ये देश में अमन और शांति हो, इक्वलिटी हो, स्वतंत्रता हो, शांतता हो और सबको, हर मानव को, चाहे वो छोटी जाति से लेकर ऊपर जाति का हो, सबको समान हक मिले, अच्छी ज़िंदगी जीने का, शिक्षा का, रहने का, अपने धर्म का पालन करने का, हर चीज़ का उसको यहाँ पर सुविधा मिले। और ऐसा संविधान हम सबको आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। हम बम्बई शहर में रहते हैं। बम्बई शहर में कितने % लोग यहाँ आज भी इलीगल तरीके से अपनी दुकानें या घर बनाते हैं। तो बुलडोज़र का चलाना ये बहुत आखिरी स्टेज है, ये कोई लीगल स्टेज नहीं है। इसीलिए जो संविधान को जो बाजू में रख के जो काम किया जा रहा है और उसको ऊपर से तो वही है लेकिन अंदर से उसके कानून को कई तरह से बदल के जो संविधान की शक्ल बिगाड़ी जा रही है, जनता ने इस वक्त उसके इस सरकार के विरोध में संविधान के फेवर में वोटिंग किया। ये हुकूमत फिर से सत्ता में आई तो यहाँ जो आप शीर्षक देख सकते हैं कि उसी से वो मिलता जुलता है कि पुरानी सरकार नया अत्याचार। मतलब वही जो उनका एजेंडा था, लोगों को ये लग रहा था या हम सब देशवासी ये उम्मीद कर रहे थे कि अब चूँकि लोगों का जो रोष है सरकार के विरोध में है और संविधान के फेवर में है, तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि अब सरकार आएंगी तो अपनी विचारधारा में कुछ बदलाव करेंगी और जो इस तरह के काम है जिससे संविधान को धोखा पहुंचता है, लोगों के हित को धोखा पहुंचता है, इसके ताल्लुक से सरकार कुछ अपना विचार बदल करके नई पॉलिसी लाएंगी। लेकिन जैसी सरकार विस्थापित हुई फिर वही पुराने काम शुरू हो गए। इसी को लेके हम ये आज सरकार तक हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ पहुँचे। सरकार के साथ साथ अब चूँकि हम चाहते हैं कि विपक्ष बहुत ही मजबूत है, बल्कि जितनी कमज़ोर सरकार है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत विपक्ष है और विपक्ष के साथ लोगों ने उनके साथ एक उम्मीद लगा के कि ये संविधान का पालन करेंगे, संविधान के सारे कानून के तहत देश को चलाने के लिए विपक्ष में आवाज़ उठाएंगे। ये सारी माइनॉरिटीज़ ने भी और भी संविधान के जो प्रेमी है वो लोगों ने उनको वोटिंग किया। तो हम सबसे ज़्यादा हमारी आवाज़ के हकदार या हमारी बात को पहुंचाने का जो जिम्मेदारी है हम वो विपक्ष को देते हैं कि विपक्ष को बगैर किसी चू चला के या बगैर किसी बहाने करके जो ये चीज़ें जो चल रही है, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चल रहा है, ये जो भी देश विरोधी मुहिम या भूमिका जो चल रही है, या देश के हित के खिलाफ जो बातें चल रही है, हम विपक्ष से उम्मीद करते हैं और उनको हमारी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के हिम्मत के साथ हर चीज़ का जो देश के हित के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो,
वो उसने सत्ताधारी पक्ष के सामने संसद में उस सवाल को तब तक उठाना चाहिए जब तक उसके ताल्लुक से कोई अमल बजावनी, ठोस अमल बजावनी नहीं होती। जो संस्थाएं है, जो गवर्नमेंट और संस्थाएं है, जो पुलिस है या न्यायालय है, न्यायपालिका है, इन सब को आज़ादी के साथ काम करने के ताल्लुक से इनको आज़ादी मिले, ऐसा विपक्ष ने संसद में बात उठा के ये सारी चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश करना